अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़ैन अली हादी टीवी ऑफिशियल से एक नए व्लॉग के साथ आज मैं आपको एक बहुत अहम ख़बर बताने जा रहा हूँ। और ये जो ख़बर है ये वाशिंगटन पोस्ट में भी छप चुकी है। ख़बर ये है जी कि अमेरिकी सेक्रेटरी जो ख़ारजा हैं इनकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हुई है और इन्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है सऊदी अरब में। मामला कुछ ऐसे हुआ है कि अमेरिकन जो सेक्रेटरी ख़ारजा है इनकी मुलाकात थी सऊदी प्रिंस के साथ, क्राउन प्रिंस के साथ सऊदी अरब में। और ये मुलाकात का टाइम था शाम 7 बजे। और मैं आपको बताता चलूँ कि जब जो अमेरिकन सेक्रेटरी ख़ारजा हैं ये पहुँचे हैं मुलाकात के लिए तो इन्हें बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ा है। और रात 11 बजे तक ये बैठे रहे हैं। और रात को 11 बजे इन्हें एक पैगाम पहुँचाया गया है कि जो क्राउन प्रिंस हैं सऊदी अरब के, वो आज आपसे मुलाकात नहीं कर सकते और ये जो मुलाकात है ये सुबह होगी। और जब वो अमेरिकन जो सेक्रेटरी ख़ारजा हैं सुबह मुलाकात के लिए पहुँचे तो तब भी उनको इंतज़ार करना पड़ा। और जो सऊदी क्राउन प्रिंस हैं वो इनको रिसीव करने भी नहीं आए। और जब इनकी मुलाकात शुरू हुई तो ये बहुत मुख्तसर सी मुलाकात थी। इसके बाद जो क्राउन प्रिंस हैं शाह सलमान साहब, इन्होंने हाथ मिलाया और चले गए। और लेकिन बात यह है कि इन्होंने इनसे कहा क्या है, इन्होंने जो क्राउन प्रिंस हैं उन्होंने साफ साफ अल्फाज में जो एंटी ब्लिंकन साहब हैं इनसे कहा है कि बात यह है कि आप इसराइल से कहें कि जो गज़ा के जो ऑक्यूपाइड इलाके हैं जो ज़बरदस्ती तौर पर ऑक्यूपाइड किए हैं वो उन्हें खाली कर दें। और इसके साथ साथ उन्हें ये भी कहा है कि आप इनसे कहें कि जो गज़ा है, जो फ़लस्तीन पर जो मुजालिम हैं और जो बर्बरियत है इसको बंद किया जाए। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि जो अमेरिका है इसकी इसमें बहुत ज़्यादा बेइज्जती है और इनको बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है जो अमेरिकन सेक्रेटरी ख़ारजा हैं। और आप ये देखें कि जो इनकी सफारती ताल्लुकात हैं इन पर भी काली ज़रब लग चुकी है। इसके साथ साथ आप ये देखें कि जो यूरोप है इस पर इसके भी जो दो रवैये हैं ये भी सामने आ रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि जब आप देखें कि अब यूरोप में कोई जानवर भी मरता है तो पूरा जो यूरोप का मीडिया है और इंसानी जो तंजीमें इन्होंने बनाई हुई हैं यूरोप के अंदर वो चीख पाओ जाती हैं, जी देखें जी क्या हो रहा है, जानवर को मार दिया या कहीं पर भी जुल्म हो रहा होता है स्पेशली अपने इनके मुल्कों में, तो ये चीख पाओ आना शुरू होती हैं पूरी दुनिया में क्योंकि चैनल्स इनके हैं, हर सारे मामलात इनके हैं, तो पूरी दुनिया में इनकी खबरें फैलना शुरू हो जाती हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखें कि गज़ा में इतने ज़्यादा मुसलमानों का कत्लेआम किया जा रहा है, वहाँ पर ये सारी जो इंसानी तंजीमें हैं ये खामोश हैं, वहाँ पर ये नाम ही नहीं ले रही किसी किस्म का। इसके अलावा आप ये देखें कि जो इसराइल है इसने ऐलान किया है गज़ा के अंदर और पम्फलेट जो फेंकवाए गए हैं वहाँ पर, और जिसमें लिखा गया था कि गज़ा के लोगों के पास 24 घंटे हैं और इन 24 घंटों के अंदर अंदर गज़ा के जो लोग हैं वो अपना गज़ा का इलाका खाली कर दें। लेकिन आप ये देखें कि जैसे ही ज़्यादातर लोग तो वहाँ पर रुके रहे, लेकिन उसमें से कुछ लोग जो बेचारे बच्चों की मजबूरी की वजह से कि छोटे छोटे बच्चे हैं साथ, उनकी वजह से वो इलाका जब छोड़ के जा रहे थे तो इतने ज़ालिम इसराइली जो फ़ौजी हैं इन्होंने वहाँ एयर स्ट्राइक किया और जो लोग वहाँ छोड़ के जा रहे थे उन लोगों को भी शहीद कर दिया गया। और इतलात आ रही हैं कि काफ़ी ज़्यादा लोग इसमें शहीद हुए हैं। इसके साथ साथ आप ये देखें कि गज़ा पर का जो पानी है वो काफ़ी दिनों से इन्होंने बंद किया हुआ है और जो गज़ा के लोग हैं वो एक एक पानी की बूंद के लिए तरस रहे हैं। लेकिन बात वही है कि जो आप ये देखें कि यूरोप की जो इंसानी तंजीमें हैं वो कहाँ सोई हुई हैं इस वक्त। और जब जब आप ये देखें कि इसराइल पर हमला हुआ था तो ये सारी तंजीमें उठ कर आ गई कि देखें हमास ने हमला कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन अब जैसे ही गज़ा की बारी आई हुई है या गज़ा के मुसलमानों को शहीद किया जा रहा है तो ये तंजीमें सो गई हैं। इसके साथ साथ मैं आपको एक और ख़बर बताता चलूँ कि ईरान ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर इसराइल बाज ना आया तो हम इसराइल पर हमला कर देंगे, यानी कि हिजबुल्लाह के ज़रिए हमला कर देंगे। हमास तो आगे ही जंग के अंदर है, तो हम हिजबुल्लाह के ज़रिए भी, और हो सकता है कि ईरान डायरेक्टली भी इस जंग में कूद जाए। और अब तो ये भी कहा जा रहा है कि टाइम लिमिट का भी बताया जा रहा है कि शायद कोई टाइम भी दिया जा रहा है, टाइम फ्रेम भी दिया जा रहा है कि ईरान भी इस जंग में किस टाइम कूद सकता है। हो सकता है कि वो 24 से 48 घंटों में, या जैसे ही इसराइल जो है मज़ामत करेगा, ज़मीनी मज़ामत करेगा गज़ा के अंदर, तो ईरान के कूदने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इसी सिलसिले में जो आप ये देखें कि ईरानी सदर हैं इनका रब्ता हुआ है फ्रांसीसी सदर के साथ और उन्होंने फ्रांस के सदर से कहा है कि आप इस मामले में मदद करें और आप इसराइल को रोकें। इंसानी जानों का बहुत ज़्यादा ज़ाया हो रहा है और ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि जो फ्रांसी सदर हैं उन्होंने तो पहले ही इसराइल की हमायत का ऐलान किया हुआ है,
लेकिन फिर भी ईरान अपने तौर पर जंग को रुकवाने की बहुत कोशिश कर रहा है। इसके साथ साथ आप ये देखें कि ईरानी जो वज़ीर ख़ारजा हैं, उनकी दोहा में मुलाकात हुई है कतरी वज़ीर ख़ारजा के साथ, और वहाँ पर उन्होंने कहा है कि अगर इसराइल बाज ना आया तो ये जंग का जो दायरा कार है वो बहुत ज़्यादा वसी हो जाएगा, फिर से कोई रोक नहीं पाएगा। इसके साथ साथ जो ईरान है उसने अमेरिका को और इसराइल को वाज़िया तौर पर धमकी दे दी है कि अगर आप बाज ना आए तो, मतलब वो धमकी दे रहे हैं कि अब हम अमली तौर पर भी जंग में कूदने जा रहे हैं और इसके इंतज़ामात भी वो करते जा रहे हैं। इसके साथ साथ आप ये देखें कि जो अमेरिका है उसने तो मुकम्मल तौर पर हमायत का ऐलान किया हुआ इसराइल का, लेकिन इसके इन सब चीज़ों के बावजूद अमेरिका इसका कोई खातर ख्वाह हल नहीं निकाल सका। और जो अमेरिकी जो वज़ीर ख़ारजा हैं एंथनी ब्लिंकन साहब, वो हम सबको पता है कि वो अरब के दौरे पर हैं। कभी वो सऊदी अरब जा रहे हैं, कभी वो मिस्र जा रहे हैं, कभी वो फ़लस्तीन के जो सदर हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन कोई खातर ख्वाह वो हल नहीं निकाल पा रहे। लेकिन आप ये देखें कि इस मामले में जो अरब है वो भी खामोश भी है और नहीं भी है। लेकिन आप ये देखें कि अरब अब अगर मिसाल के तौर पर साइड लेता है अमेरिका की, तो उन्हें अपनी आवाम की मुखालफत का सामना करना पड़ेगा, और जो अरब की जो इनकी जो बादशाहत है वो जाती रहेगी इस सिलसिले में। क्योंकि जो अरब के लोग हैं, आप या मुस्लिम कंट्रीज़ के जितने भी लोग हैं, वो यहूदियों के और इसराइल के बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ हैं, स्पेशली फ़लस्तीन के मामले में। इसके साथ साथ अगर वो अमेरिका का साथ और यूरोप का साथ नहीं देते, तो हम सबको पता है कि इनका जो अरब के ममालिक हैं, इनके बहुत ज़्यादा बिज़नेस हैं यूरोप में, अमेरिका में, मतलब वेस्ट में इनके बहुत ज़्यादा बिज़नेस हैं, तो इनको कारोबारी नुकसान का भी बहुत ख़तरा है। तो ये बहुत ज़्यादा अंदाजे से मोहतात हिसाब से चल रहे हैं, मतलब अपनी फ़ौजों को नहीं उतारे, लेकिन सख्त रवैया भी इख्तियार किया हुआ है अपनी अवाम को खुश करने के लिए। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि इसराइली एक वज़ीर हैं, उन्होंने कहा है कि अब जो हमास है या गज़ा का, इनको अपना गज़ा का इलाका, जो कुछ इलाका छोड़ना पड़ेगा, यानी कि इसराइल के हवाले करना पड़ेगा गज़ा का कुछ इलाका। तो ये भी एक नामुमकिन सी बात है। इसके साथ साथ अमेरिका के जो सदर हैं, उनका कहना है कि ये जो जंग है इसका दायरा कार बहुत ज़्यादा वसी होने जा रहा है, यानी कि उनको पता है। और इस सिलसिले में आज भी एक ख़बर आई है कि अमेरिकन ट्रूप्स जो से हैं वो अमेरिका जो है अपने ट्रूप्स को और ज़्यादा इसराइल में भेज रहा है, यानी कि अब लगता तो ऐसा है कि जंग और भी ज़्यादा वसी होने जा रही है, इसका दायरा कार वो ज़्यादा वसी होने जा रहा है। इस सिलसिले में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ईरान ने साफ तौर पर धमकी दी हुई है कि अगर इसराइल मज़ीद आगे पेशरफ्त करता है तो हम इस जंग को नहीं रोक सकते और इस जंग का दायरा कार को हम नहीं रोक सकते, यानी हिज़्बुल्लाह इस जंग में कूद पड़ेगा। और मैं आपको बताता चलूँ कि अगर हिज़्बुल्लाह जो सा एक मुकम्मल एक तंजीम है, ये हमास की तरह की तंजीम नहीं है, ये एक मुकम्मल तंजीम है। और अगर ये जंग में कूद पड़ती है तो ईरान की सपोर्ट तो इसको होगी साथ। और अगर मिसाल के तौर पर अगर ईरान भी इस जंग में कूद जाता है तो ये जो शोले लगेगा, इस जंग के शोले जो फैलेंगे पूरी दुनिया में, उसको भी रोकने वाला कोई नहीं होगा। और मैं आपको एक और बात बता दूं, अमेरिका यही चाहता है कि किसी तरह ये जंग जो सी है ये मज़ीद से मज़ीद तर फैले और इस जंग को कोई ना रोके, क्योंकि अमेरिका की सुपरमेसी दाव पे लगी हुई है। क्योंकि दूसरी साइड से अगर आप देखें तो चाइना जो अमेरिका को ओवरटेक करने जा रहा है मईशत के लिहाज से, तो अमेरिका तो चाहेगा कि किसी तरह भी जो सी है ना ये मामला जो सी हैं और मज़ीद से मज़ीद ख़राब होते चलें। बहरहाल अब देखते हैं अगले हालात क्या बनते हैं, क्या वाकई ही ईरान इस जंग में कूदता है, और लगता तो ऐसे ही है। बहरहाल तो अब देखते हैं अगले हालात क्या होते हैं, अगले मामलात क्या बनते हैं, इसराइल अगला कदम क्या उठाएगा इस मामले में। क्या इसराइल रुक जाएगा ईरान की धमकी के बाद, या अमेरिका के पुशअप करने से वो मज़ीद आगे बढ़ेगा? इसका जवाब हमें आने वाले दिनों में पता चलेगा। चलिए जी, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।